मैं बारहा बताता रहता हूँ और फिर से बता देता हूँ, जब जब दुरूद पाक के लिए कहा जाए तो अगर मुकम्मल याद ना हो तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कह लिया करो। उसका फायदा ये होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदे मोमिन मुझ पर मोहब्बत से दुरूद भेजता है तो मैं उसके दुरूद को अपने कानों से सिमात करता हूँ। मेरे अजीजों, कोई तुम्हारी सुने ना सुने, मुस्तफा तुम्हारी सुनते हैं। तुम किसी नेता को पुकारते रहो, सुबह शाम पुकारते रहो, उसके पीछे दौड़ते रहो, उसके नाम से दरिया बिछाते रहो, उसके नाम से सभा आयोजित करते रहो, वो सुने ना सुने, लेकिन मुस्तफा को तुम दिल से मोहब्बत से एक बार याद करो। मुस्तफा फरमाते, कोई मोहब्बत से मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद को अपने कानों से सिमात करता हूँ। और सुनो, जिसके दुरूद को मुस्तफा सिमात कर लें, जिसकी बोली को मुस्तफा सिमात कर लें, आज लोग राजी करने में लगे हैं नेताओं के कि नेता राजी हो जाएगा तो हमारी मोटरसाइकिल छूट जाएगी, नेता राजी हो जाएगा तो दुनियावी फायदा हो जाएगा, हम दरी बिछा लेंगे, नेता राजी हो जाएगा तो नाम के आगे टाइटल लग जाएगा, हमें ओहदा मिल जाएगा। लोग नेताओं को राजी करने के लिए लगे हुए हैं, कुर्सियां बिछाते, पंडाल लगाते, दरियां बिछाते और सोचते के साथ नेता राजी हो जाए, हमारा काम चल जाएगा। किसी ऑफिस में जाना हो काम चल जाएगा, रिश्वत देना हो काम चल जाएगा, हमारा कोई मसला हिलक जाए तो काम बन जाएगा, किसी मसले में फंस जाए तो नेता काम आ जाएगा। ये थिंकिंग, ये सोच है लोगों की कि नेताओं को राजी कर लें हमारा काम हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, मुस्तफा राजी हो जाएंगे, दुनिया में फंसोगे, मुस्तफा को याद करोगे, काम चल जाएगा। कब्र में फंसोगे, मुस्तफा को याद करोगे, कब्र में काम चल जाएगा। सुनो, दुनिया के अंदर तुम्हारी नेता मोटरसाइकिल छुड़ाए या न छुड़ाए, ये अलग मैटर है। कि दुनिया जिसके बारे में मुस्तफा ने कहा था, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये वो दुनिया है जिसके बारे में मुस्तफा फरमाते हैं कि रब्बे कायनात के नजदीक दुनिया की औकात सिर्फ इतनी है कि मच्छर के पर के बराबर भी रब इस दुनिया को पसंद नहीं करता। अगर पसंद करता तो दुनिया के अंदर एक घूंट पानी भी कोई काफिर नहीं ले सकता था। इस दुनिया को कामयाब बनाने के लिए तो नेता को राजी करता है। रब्बे काबा की कसम, अगर तूने मदीने वाले आका को राजी कर लिया होता तो दुनिया में भी तेरा काम चलता, कब्र में भी काम चलता, मैदाने में शर्बे जब तुझे फरिश्ते पकड़कर जहन्नम में ले जा रहे होंगे तो कोई काम नहीं आएगा, मेरा का दूल्हा काम आएगा। इसीलिए तो बरेली का इमाम बोलता है, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दी। जो राजी करने वाली जात है, जिसको राजी करना है, आज हम उसे नहीं पुकारते। अरबाबे मिंबर अपना हक अदा करते ना, जैसे भाई ज़ाहर साहब ने बताया। आप पुष्ट पनाही करते रहे, ये ना सोचे कोई बहुत बड़ा खतीब बोल रहा है, मैं एक तालिबे इल्म हूं, मैं इसके आगे कुछ नहीं हूं। आपकी बारगाह में दो जानू अदब, ये दो जानू खम करके कुछ सीखता हूँ, वो यहाँ तक पहुँचाता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बे कायनात ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। मुस्तफा को राजी करो और अपने नसीबे पर नाज करो। यूं तो न जाने कितने दुनिया में आए, दुनिया में आके चले गए, कोई उनका नाम लेवा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए उसने, किसी ने अपना आइडियल नेता को बनाया, किसी ने क्रिकेटर को बनाया, किसी ने सिंगर को बनाया, किसी ने डांसर को बनाया, कोई पूछने वाला नहीं। जब मुस्तफा को आइडियल जिसने बनाया तो दुनिया में इतनी इज्जत मिल गई, इतनी इज्जत मिल गई कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी उसका जिक्र होता रहेगा। जब गौसे आजम ने अपना आइडियल मुस्तफा को बनाया तो रब्बे कायनात ने गौसुल आजम बना दिया। जब करीम नवाज ने मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने मुस्तफा को अपना आइडियल बनाया तो अल्लाह रब्बे कायनात ने हिंदुस्तान के वलियों का ताजदार बना दिया। जब अहमद रजा ने जब मुस्तफा को अपना आइडियल बनाया तो रब्बे काबा ने अहमद रजा को मुजद्दिद दीन व मिल्लत बना दिया। जब मुस्तफा रजा ने मुस्तफा
मुस्तफा जाने रहमत ने मुस्तफा जाने रहमत के सदके में मुस्तफा रजा को मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम बना दिया। और मुझे कहने की इजाजत दी जाए, जब अख्तर रजा ने मुस्तफा को अपना आइडियल बनाया तो अल्लाह रब्बे कायनात ने अख्तर रजा को ताजुश शरिया बना दिया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इल्म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ए मोहम्मदियों, गांव कस्बे से आने वालों, आज की महफिल से ये दर्स लेके जाओ, कोई राजी हो या ना हो, बेशक बेशक मुस्तफा राजी हो जाएंगे तो खुदा भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और जब खुदा राजी हो जाएगा तो रब्बे काबा की कसम, जो हमें नीची निगाह से देखते हैं, जो गिरी निगाह से देखते हैं, वो वक्त आएगा कि खुदा हमसे राजी होगा तो बातिल ताकतें हमारे कदमों में झुकती नजर आए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा को राजी करो, और कैसे राजी करोगे? तब राजी कर सकते हो जब इन उलमा के पास आओगे, बेशक जब मदरसे में आओगे, जब मकतब में जाओगे। आज असल में मामला ये है, दुनियावी इल्म हासिल करने वाला ये समझता कि मदरसे वालों को कुछ नहीं आता, और मदरसे वाला तालिब इल्म ये सोचता कि इसे कुछ नहीं आता। ये गैप हो गया बीच में, और ये गैप जो हुआ है इसका ये बड़ा दीन और सुन्नत में बड़ा नुकसान हुआ है। कोई आलिम दीन ये नहीं कहता कि अपने बच्चे को इंजीनियर ना बनाओ, प्रोफेसर ना बनाओ, डॉक्टर ना बनाओ, फिलोसोफर ना बनाओ, डॉक्टर ना बनाओ, एडवोकेट ना बनाओ, केमिस्ट्री ना पढ़ाओ, फिजिक्स ना पढ़ाओ, बॉटनी ना पढ़ाओ, जोलॉजी ना पढ़ाओ, ज्योग्राफी ना पढ़ाओ, इकोनॉमिक्स ना पढ़ाओ, पॉलिटिकल साइंस ना पढ़ाओ, हिंदी ना पढ़ाओ, इंग्लिश ना पढ़ाओ, मैथमेटिक्स ना पढ़ाओ, और दीगर सब्जेक्ट ना पढ़ाओ। कोई आलिम दीन मना नहीं करता, इसलिए ये जानते हैं हम घर बनाएंगे तो इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, हम बीमार हो जाएंगे हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, हम सवारी पे सफर करेंगे तो उसका बनाने वाले को मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी, ये जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, तुम अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ और साथ में इंजीनियर भी बनाओ, ताकि उसे पता चल जाए कि जब उसे रोड बनाने का ठेका दिया जाए, उसे पुल बनाने का ठेका दिया जाए, वो जान जाए अगर हमने मिलावट इसमें कर दी, हमने रिश्वत ले ली, हराम कमाई खा ली, और हमने इसमें पैसा दबा लिया, कम मटेरियल लगाया, अगर इसमें हादसा हो जाएगा, इसमें रोड खराब हो जाएगा, हराम कमाई खाएंगे तो अल्लाह का अजाब हम पर कितना नाजिल होगा, अल्लाह कितना हमसे नाराज होगा, उसे ये मसला मालूम होना चाहिए। मोहम्मदी में आने वालों और मोहम्मदी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अतराफ से आने वालों, आज से ये पैगाम लेके जाओ, अपने बच्चे को डॉक्टर तो बनाओ, लेकिन साथ ही साथ में इतना इल्म दीन सिखा दो, इतना दीन सिखा दो, ताकि जब वो डॉक्टर बने और इंजेक्शन लगाए तो उसका ईमान ये होना चाहिए कि शिफा इंजेक्शन में नहीं है, शिफा देने वाली जात खुदा की है। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान इंजेक्शन पे, मेडिकल साइंस पर नहीं, किसी टैबलेट पर नहीं, ईमान होना चाहिए शिफा देने वाली जात खुदा की। बेशक बेशक। लेकिन अफसोस का मकाम है, हमारे हालात, हमारी सोसाइटी, हमारे हालात ये हैं कि ना हमारे पास दीनी इल्म है ना दुनियावी इल्म। बेशक बेशक, ये है, ये फैक्ट है, ये हकीकत है। हम रातों में बैठकर सड़कों पे, चौराहों पर, दुकानों पे गपशप करते रोते, क्या है अफसोस, इस्लाम का गिराव गिर रहा है, इस्लाम का गिराव गिर रहा है, इस्लाम का गिराव गिर रहा है, रोते जाते, लेकिन कभी मुहासबा नहीं करते, कभी हम ये देखते नहीं इस्लाम का जो गिराव गिर रहा है वो गिर क्यों रहा है, आखिर हालात ऐसे क्यों? उसकी वजह ये है जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ वही इस मैदान में सबसे पीछे है, अल्लाह सबसे पीछे। कुरान कहता है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। बेशक, हमारा आगाज इकरा से हुआ, इकरा से। हम ही सबसे पीछे हैं जिसके पास इल्म की ताकत होती है, जिसके पास कलम की ताकत होती है, कामयाबी उसी के कदम चूमती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताकत कलम की जिसके पास होगी, इज्जत उसी की होगी। सुभान अल्लाह, बेशक। और अगर इल्म की ताकत नहीं है, कलम की ताकत नहीं है, तो फिर याद रखना यही हाल हो रहा है, यही होता रहे। अल्लाह अल्लाह। इल्म हासिल करो,
आज लोग मदरसे से बहुत दूर हैं, बहुत दूर, और अपने बच्चों की प्लानिंग करते, फ्यूचर प्लानिंग तो ऐसे करते, बच्चा भी दुनिया में आता नहीं, पेट में होता माँ की गोश्त के लोथड़े के माने, अभी तो सही से बन भी नहीं पाया। दोनों पेरेंट्स यानी माँ बाप बैठकर हुजरे में रात में बैठकर प्लानिंग करते कि जब बच्चा दुनिया में आएगा। नारे तकबीर। हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खड़े होकर शेर कादरियत, शेर रज़वियत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़िबला रज़वी का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इल्म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ बिल्कुल सुकून से बैठ जाएं आप हजरात, बैठकर हजरत की ज़ियारत करें और मौलाना रियाजुल क़ादरी साहब की तकरीर के आखिरी जुमले समाअत फरमाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं कि शेर रज़वियत, काते कुफ्र बिदअत, शेर सुन्नियत, खलीफे हुजूर ताज शरिया हजरत अल्लामा शाह मुख्तार अहमद कादरी रज़वी दामद बरकातुहुल आलिया वल क़ुसिया तशरीफ ला चुके हैं। जहाँ हजरत रहते हैं 3 साल तक उस जमीन पर मैंने भी इल्म हासिल किया है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमा हजरत की दुआएं चाहता हूँ मैं, आखिरी जुमले अब बेसिक बात देकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। अभी बच्चा माँ के पेट में अभी गोश्त के लोथड़े के मानिंद है, दोनों लोग बैठे कमरे के अंदर, हुजरे के अंदर, फ्यूचर प्लानिंग। कौन सी फ्यूचर प्लानिंग? जब बच्चा दुनिया में आ जाएगा, कॉन्वेंट में भेजेंगे, स्कूल में भेजेंगे, कॉलेज में भेजेंगे, यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, जब पढ़ जाएगा इतना पैसा संभाल के रखेंगे रिश्वत देने के लिए, और वो जब पढ़कर कामयाब हो जाता है, जब वो कामयाब सक्सेस हो जाता है, फिर हालात क्या होते हैं? हाल ये होता है कि बाप चारपाई पर एड़ी रगड़ता रहता है, उसकी इज्जत को नहीं समझता, उसकी अजमत को नहीं समझता, उसकी शान को नहीं समझता। माँ इंतजार में रहती है कि मेरा बेटा आएगा, मुझे सीने से लगा कर पर मोहब्बत से माँ कह देगा मैं उसके सारी गलतियों को माफ कर दूंगी, लेकिन माँ भी तड़प तड़प के मर जाती है, उसकी इज्जत को नहीं समझता, उसकी शान को नहीं समझता। आखिर वजह क्या है? वजह यही है जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ, वही कौम आज सबसे पीछे इस मैदान में नजर आती है। आकाश हमने जब फ्यूचर प्लानिंग करी थी तो उसमें यह भी शामिल किया होता। कोई आलिम दीन ये नहीं कहता केमिस्ट्री ना पढ़ाओ, बॉटनी ना पढ़ाओ, दीगर सब्जेक्ट पढ़ाओ, जितने भी उलूम है सिखाओ, पढ़ाओ, कामयाब बनाओ, ताकि जब तुम्हारा बच्चा इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, वो खुद भी कामयाब होगा, मुआशरा कामयाब होगा, हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी तरक्की करेगा। लेकिन उससे पहले यही जुमला मैं भी शामिल करना चाहता हूँ, काश तुमने बच्चे को फ्यूचर प्लानिंग की होती कि जब बच्चा दुनिया में आएगा, कॉन्वेंट में बाद में भेजेंगे, स्कूल बाद में भेजेंगे, कॉलेज में बाद भेजेंगे, यूनिवर्सिटी में बाद भेजेंगे, हम दुनिया के तमाम उलूम बाद में सिखाएंगे, सबसे पहले कुरान सिखाएंगे। कुरान जब कुरान पढ़ लेगा बच्चा, कुरान के सही मखारिज अदा कर लेगा, सही तजवीद के साथ में, सही किरत के साथ में, सही अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ लेगा, वही कुरान की जिया जब तेरे बच्चे के सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बना देगी। रब्बे ख़ाबा की कसम, फिर वक्त यजीदियत की आंखों में आंखें डालकर यही हमारे बच्चे बोलेंगे, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कुरान पहले पढ़ाओ। खुद गौसे आज़म फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैं इल्म हासिल करते करते कुतुब बन गया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। हमारी कंडीशन ये है साहब, कुछ लोग ऐसे हैं ना, लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ ले, क्रेज चल रहा है डॉक्टर बनाने का, पढ़ ले, चाहे हाल क्यों ना हो। इंग्लिश में कहावत है ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, बन जा बस तू, चाहे झोला छाप ही क्यों ना हो, बन जा। मकसद मिशन थिंकिंग ये होती है, जब बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो अच्छा रिश्ता आएगा, मुआशरे में उसकी इज्जत होगी, उसकी वैल्यू होगी, उसकी इमेज अच्छी होगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि यही बच्चा जब किताबें पीठ पर लाद के ले जाता है, इन पेरेंट्स को, ये अपने माँ बाप को ये संदेश देता हुआ जाता है, आज हमने अपनी किताबें ये हमने पीठ पे लाती है, और लोगों जान लो कि हमने पीठ पे किताबें लाती है, मतलब ये है क्या किताबें हम पीठ पर लाद के ले जा रहे हैं, ये दुनिया का इल्म है जो दुनिया में रह जाएगा। मकतब में जाने वाला, मदरसे में जाने वाला कायदे को सीने से लगा कर जाता है और पूरी दुनिया को बताता है, लोगों देखो आज हम कुरान को सीने से लगा के ले जाते हैं, ये दुनिया में
पूछेंगे ये कौन है, तो बताने वाला बताएगा ये हाफिज कुरान है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इल्म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला। मैं बस इतना कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, अपने मदरसों को मजबूत करो। जब तुम्हारे मदारिस मजबूत हो जाएंगे, जैसा कि मेरे इल्म में है, अल्लामा यूनुस रज़वी साहब किबला ने मदरसे के लिए एक प्लाट खरीद लिया है, तकरीबन सुभान अल्लाह। एक प्लाट ले लिया है, शायद कुछ पैसे भी देना है। ये अपने बाप दादा का जिक्र करने नहीं आए, ये मुस्तफा के दीन का चर्चा करने आए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुआशरे में जहालत को दूर कर कर इल्म की शमा रोशन करने के लिए आए हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इनके कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े और बताते मौलाना यूनुस साहब किबला को कि हज़रत घबराने की जरूरत नहीं है। मदरसा ऐसा बनेगा जो आज दुनियावी इल्म और दीनी इल्म गैप आ चुका है, इसको इंशाअल्लाह ताला ये पूरा किया जाएगा। ऐसा मदरसा बनेगा जिस मदरसे के अंदर हाफिज़ कुरान तैयार होंगे, आलिम दीन तैयार होंगे, मुबल्लिग मसलक आला हज़रत तैयार होंगे। उसी मदरसे की छत के नीचे से इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन डॉक्टर भी बनेंगे, बेहतरीन इंजीनियर भी बनेंगे। फिर इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा कि लोग देखेंगे, कहने पर मजबूर हो जाएंगे, हाँ इस्लाम ऐसा होता है जिसे लोग देखते हैं कलमा पढ़ लेते। बेशक बेशक सुभान अल्लाह आएगा। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लामा साहब किबला को मजबूत करो। इन्हें जब मजबूत करोगे, मदरसा मजबूत हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन तालिबे इल्म, बेहतरीन मुबल्लिग, बेहतरीन आलिम दीन, बेहतरीन हाफिज़ कुरान, कारी कुरान तैयार होंगे। जब ये तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला मुआशरा अच्छा हो जाएगा। मुआशरा अच्छा कीजिए, इल्म की दौलत हासिल कीजिए। बस आखिरी बात, मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, हज़रत का खिताब सुनना है, पूरे होश के साथ में दिल लगाकर सुने, और सुनना ही नहीं है बल्कि उन बातों पर अमल भी करना है। किसी ने कहा था अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लाह मेरे बोलने में अगर कोई शरई एतबार से अगलात हुए तो मौला मुझसे माफ़ फरमा, आइंदा इस्लाह की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।